हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे विदेशी व्यापार के बारे में। ये विदेशी व्यापार क्या होता है, कितने तरह का होता है, उन सभी के बारे में भी बात करेंगे। तो जब हम एक देश की सीमा के बाहर जाके किसी दूसरे देश से वस्तु क्रय या विक्रय करते हैं तो उसी को विदेशी व्यापार कहते हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। आयात, जिसमें कि हम कोई वस्तु दूसरे देश की सीमा से क्रय करके अपने देश में लाते हैं। निर्यात, जिसमें हम वस्तुओं को अपने देश से वस्तुओं को दूसरे देश में बेचने के लिए भेजते हैं दूसरे देश की सीमा में, उसे निर्यात कहते हैं। और पुनर्निर्यात, इसमें जब हम किसी वस्तु को दूसरे देश से आयात करके अपने देश में लाते हैं और बिना उसका प्रयोग किए, बिना उसको इस्तेमाल किए, जब हम उसी वस्तु को जो दूसरे देश से आयात करके लाए थे उस वस्तु को हम जब किसी अन्य देश को निर्यात कर देते हैं तो इसे पुनर्निर्यात कहा जाता है। अर्थात कि निर्यात करने के लिए जब किसी वस्तु का आयात किया जाता है तो उसे पुनर्निर्यात कहा जाता है। अब सबसे पहले ये समझिए कि आयात क्या है, उसको डिटेल में समझेंगे और आयात व्यापार करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की, किन किन प्रलेख की आवश्यकता पड़ती है, इस वीडियो में हम ये समझेंगे पूरी तरह से। तो आयात यानी कि दूसरे देश से वस्तुओं को क्रय करना। जब किसी देश से हमको ये तय करते हैं कि दूसरे देश से कोई वस्तु हमें क्रय करना है, किस देश से क्रय करना है, और सारी इंक्वायरी कंप्लीट कर लेते हैं कि हमें किस देश से कौन सी वस्तु क्रय करना है, वहाँ के दूसरे व्यापारिक संस्थाओं से बात करके, उद्योगपतियों से बात करके, डायरेक्ट बात करके या किसी एजेंट के माध्यम से बात करके जब हम ये तय कर लेते हैं कि हाँ हमें इस देश से वस्तु को क्रय करना है, उसे आयात करना है, तो फिर कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होना चाहिए, तभी हम किसी देश से वस्तु को आयात कर सकते हैं। आयात करने के लिए सबसे पहले देश के आयात निर्यात विभाग से हमको एक लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसको कि आयात अनुज्ञा पत्र या इम्पोर्ट लाइसेंस कहते हैं। बिना इस लाइसेंस के आप किसी देश से आप कोई भी वस्तु आयात नहीं कर सकते हैं। ये लाइसेंस भी 2 तरह का होता है। एक तो स्पेशल लाइसेंस होता है, जो कि उस लाइसेंस से आप किसी खास देश के से वस्तु को आयात करने के लिए बनता है, उसे स्पेशल लाइसेंस कहते हैं। और दूसरा लाइसेंस ऐसा होता है सामान्य लाइसेंस, सामान्य जो आपका आयात करने का लाइसेंस होता है, इंपोर्ट लाइसेंस होता है, उससे आप किसी भी देश से वस्तु को क्रय करके अपने देश में आयात करके अपने देश में ला सकते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है वो विदेशी ऑर्डर या इंडेंट, जिसको कि फॉरेन ऑर्डर्स और इंडेंट कहते हैं। ये इंडेंट 2 तरह का होता है, खुला इंडेंट और बंद इंडेंट। विदेशी ऑर्डर, जब हम ये तय कर लेते हैं कि किस देश से हमको वस्तु आयात करना होता है, तो उस देश के उद्योगपति, उत्पादनकर्ता से हम प्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित करते हैं और उसे को हम माल का आदेश देते हैं, तो उसे विदेशी ऑर्डर कहते हैं। इंडेंट क्या होता है? जब हम किसी उद्योगपति या उत्पादनकर्ता से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित न करके वहाँ के किसी एजेंट के साथ संबंध स्थापित करते हैं वस्तु को आयात करने के लिए, तो उसके लिए जो मौखिक या लिखित जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, जो उसको ऑर्डर देती हैं, उसी को इंडेंट कहते हैं। ये खुला इंडेंट और बंद इंडेंट 2 तरह का होता है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है वो सुपुर्दगी आदेश यानी कि डिलीवरी ऑर्डर। चौथा जो होता है वो होता है आगम पत्र या प्रवेश बिल। बिना इसके आपका माल जहाज़ के माध्यम से एंट्री नहीं कर सकता, तो उसके लिए आपके पास आपका माल आ रहा है, जहाज़ से आ रहा है, किससे आ रहा है, किस देश से आ रहा है, तो उस बिल के माध्यम से ये प्रूफ होता है कि आपका माल आ रहा है, तो बिल ऑफ एंट्री। दर्शनीय बिल, बिल ऑफ साइट। दर्शनीय बिल का अर्थ होता है कि ऐसा बिल जिसके दर्शन मात्र से ही उसका भुगतान करना होता है, यानी कि जैसे ये बिल आपको दिया जाएगा आपको उसका पेमेंट करना है। जब हम दूसरे देश से माल आयात करते हैं या कोई देश दूसरे देश को माल भेजता है, तो वहाँ के विक्रेता को, जो माल बेच रहा है, उसके मन में
धन के वस्तु के पेमेंट के बारे में कई बार बहुत तरह की संदेह होता है, खासकर जब कोई नया कस्टमर होता है। तो ऐसे कंडीशन में वो दर्शनीय बिल लिखता है, यानी कि जैसे ही माल को वहाँ से भेजने के बाद बिल आयातकर्ता को भेजा जाता है, तो बिल चूँकि दर्शनीय बिल है तो दर्शन मात्र से ही इसका पेमेंट करना है। इसको कहते हैं बिल ऑफ साइट। जैसे ही बिल को आपने देखा, इसका पेमेंट आपको बैंक के माध्यम से कर देना होता है। गोदी चालान, जिसको कि डॉक चालान भी कहते हैं, गोदी वारंट, डॉक वारंट और रेलवे रसीद या मोटर रसीद बिल्टी, ये बिना इन सभी डॉक्यूमेंट्स के अगर आप आयात करने की सोचते हैं तो आप आयात नहीं कर पाएंगे। और इसके बिना कोई वस्तु आयात करने में सबसे मेन तो बिना लाइसेंस के हम किसी देश से ऑर्डर नहीं मिलेगा। अगर ऑर्डर मिल गया तो वहाँ उसके बाद माल लाने के बाद फिर डॉक से जहाज़ से माल आपका आया तो वहाँ से आपको माल छुड़ाने में बहुत सारी दिक्कतें होंगी और माल आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए कभी भी अगर हम आयात कर रहे हैं तो हमें इन सारे प्रलेखों के बारे में, इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में अच्छे से जानना चाहिए और उसके बाद ही विदेशी व्यापार में आयात यानी कि इंपोर्ट के बारे में सोचना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।